क्या अब सुपर हीरो मूवीज आपको वो मजा नहीं देती जो पहले देती थी? क्या अब किसी सुपर हीरो सीरीज के लिए आप वैसे एक्साइटेड नहीं रहते जैसे रहा करते थे? क्या आप नया सुपर हीरो कंटेंट सिर्फ इसलिए देख रहे हैं ताकि सिनेमैटिक यूनिवर्स का सिलेबस पूरा रहे? अगर आप और आपका दोस्त ऐसा फील कर रहे हैं तो हाँ, सुपर हीरो फटीग आ चुका है। पिछले 2 सालों में सुपर हीरो कंटेंट फैंस पर वो छाप नहीं छोड़ पा रहे जैसा वो छोड़ते आए हैं। सुपर हीरो फैंस पोस्ट पैंडेमिक एरा में भी अपनी फेवरेट सुपर हीरो फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हुए बाहर आए थे। एक पल को सोचते हैं कि क्या इस सुपर हीरो मूवी को देखें या वेट करें ओटीटी पर आने का। इन सब के ऊपर इन फिल्म्स को हमारे सामने लाने वाले स्टूडियोज भी कुछ खास एफर्ट नहीं लगा रहे इस फटीग को दूर रखने में। मार्वल का डिज्नी प्लस कंटेंट ओवरडोज सबसे बड़ा रीजन है इस फटीग का। वार्नर ब्रोस के आधे मन से लिए हुए डिसीजन डीसीयू को तो ले डूबे, प्लस फैंस में उम्मीद तक खत्म हो गई है एक अच्छे खासे यूनिवर्स की। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सुपर हीरो फटीग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सुपर हीरो फटीग आ चुका है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि सुपर हीरो फटीग क्या होता है। जब व्यूअर्स, खासकर फैंस, सुपर हीरो फिल्म्स और शोज देख देख कर थक चुके होते हैं तो इसको कहते हैं सुपर हीरो फटीग। और जहां इसे माना जाता है कि ये बस कहने की बात है, वहीं कई लोग इंक्लूडिंग मेरे जैसे फैंस इसे आज फील कर सकते हैं। पर क्या जो हम फील कर रहे हैं वही सच्चाई है? तो पिछला साल यानी साल 2022 को हॉलीवुड के टर्म्स में जबरदस्त साल माना जाता है मूवीज के लिए। अवतार द वे ऑफ वाटर, टॉप गन मैवरिक, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और मिनियन राइज ऑफ ग्रू, ये मूवीज और इनके जैसी कई मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचाई और ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया। सिर्फ सुपर हीरो मूवीज की बात करें तो द बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, इन सारी मूवीज ने जबरदस्त कमाई करी। पर ऑडियंस इन सारी मूवीज से खुश नहीं थे। इन सुपर हीरो मूवीज में सबसे ज्यादा कमाने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से फैंस खासकर नाराज थे, जिसके कई क्रिएटिव डिसीजंस को फैंस ने क्रिटिसाइज किया। इसके बाद लव एंड थंडर ने फैंस को और नाराज किया और इसीलिए जहां ये मूवीज फैंस के अपने फेवरेट सुपर हीरो और एक हद तक स्टार पावर पर रिलाई करते हुए अच्छी खासी कमाई कर पाई, वहीं इनका एक बुरा असर भी हुआ फैंस पर, जिसका रिजल्ट झेला 2023 की मूवीज ने। अकेली चीज जो इन सारे प्रोजेक्ट में टिकी वो है थॉर के बाल। मैंने पहले भी जब थॉर को देखा तो सोचा ऐसे बाल रखूं, पर मम्मी कहाँ मानने वाली थी। पर अगर आप थॉर की तरह बाल रखना चाहते हैं तो मामा अर्थ का अनियन शैम्पू और अनियन कंडीशनर आपकी मदद कर सकता है। इट इज अ टॉक्सिन एंड सल्फेट फ्री शैम्पू विच इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। ये आपके बालों की रूट्स को मजबूत करके हेयर फॉल को 90% तक कम करता है। और जैसा कि आपको पता है, मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगाता है, जहां 2025 तक मामा अर्थ एम कर रहा है 10 लाख पेड़ लगाने का। ये प्रोडक्ट्स नायका, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अवेलेबल होने के साथ साथ आपको ऑफलाइन स्टोर पर भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड PER2023 मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स चेक कर लेना। 2023 अभी तक सबसे बुरा साल माना जा रहा है सुपर हीरो मूवीज के केस में, जहां लिटरली एक बड़े लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट ने तो नुकसान झेला है। पहले एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया अच्छी ओपनिंग के बावजूद अच्छे नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाई। फिर शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स तो लिटरली जितने पैसे लगाए उनको बहुत मुश्किल से बराबर कर पाई। और अभी हाल फिलहाल रिलीज हुई द फ्लैश लिटरली पहली सुपर हीरो मूवी होगी इतने लंबे टाइम में जिसने नुकसान झेला है। अपने $220 मिलियन के मेकिंग बजट और $150 के प्रमोशनल बजट के साथ द फ्लैश ने वार्नर ब्रोस को अच्छा खासा लॉस दिया और ये बहुत रेयर है सुपर हीरो जॉनरा में। सुपर हीरो मूवीज जानी जाती है भयंकर कमाई के लिए। यही रीजन है कि पूरा हॉलीवुड हाथ धो के इन मूवीज के पीछे पड़ा है और हमें इतना सारा सुपर हीरो कंटेंट देखने को मिल रहा है। पर सुपर हीरो मूवीज पर लॉस दिखना ये कोई फैन इमेजिन भी नहीं कर सकता, पर ये हो गया, वो भी द फ्लैश जैसी मूवी के साथ। तो जहां आप कह सकते हो कि सुपर हीरो जॉनरा में फटीग पिछले साल से आना शुरू हो चुका था, अब उस फटीग का रिजल्ट आपको दिखना भी शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि स्टूडियोज ने इस फटीग की आग में घी कैसे डाला है। सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज की बात करें तो मार्वल स्टूडियोज ने 2020 में कोई सुपर हीरो कंटेंट नहीं दिया पैंडेमिक की वजह से, पर इसका ठीक उल्टा 2021 में हुआ। 2021 में पूरे साल मार्वल ऑडियंस को कंटेंट पर कंटेंट देता चला गया। वांडाविजन के जनवरी में शुरू होने से लेकर डिज्नी सोनी के स्पाइडरमैन नो वे होम के साल को खत्म करने तक शायद ही कोई महीना था 2021 में जब हमें कोई मार्वल कंटेंट देखने को ना मिला हो। और ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट अच्छे नहीं थे, ये कंटेंट अच्छे थे। लोकी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकाई, शैंग-ची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स, एटर्नल्स, सबने मिलकर फैंस को बहुत एंटरटेन किया। पर सही मायने में सुपर हीरो फटीग की शुरुआत यहीं से हुई। इससे पहले मार्वल साल में 2 या 3 सुपर हीरो फिल्म्स को रिलीज करता था। इन मूवीज के बीच 3, 4, 5 महीने का गैप होता था, जिसके बीच फैंस बेसब्री से इनका वेट करते थे। मेरे जैसे फैंस मूवी के रिलीज से पहले कई सारी फैन थ्योरीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन और पॉसिबिलिटी सोच के मूवीज को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते थे। पर ये पूरा नजारा बदल गया डिज्नी प्लस सीरीज के सामने आते ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो फैंस के लिए सीक्रेट था। जब पिक्चर हॉल में ये इंट्रो दिखता था तो आत्मा खुश हो जाती थी। फिल्म शुरू भी नहीं होता था और हमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता था इस इंट्रो को देखकर। पर डिज्नी प्लस सीरीज के आने से ये इंट्रो हमें हर हफ्ते दिखने लगे और आज इस इंट्रो की वैल्यू ही खत्म हो गई। ये हुआ डिज्नी प्लस सीरीज की वजह से। फैंस जो कि सालों से मार्वल कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कई बार जबरदस्ती भी इन सीरीज को देखना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि वो बहुत टाइम से सिनेमैटिक कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी क्यों मिस करें। और यहीं से शुरू हो गया सुपर हीरो फटीग। ये सिंपल केस है सप्लाई और डिमांड का, जहां सप्लाई बढ़ाते ही डिमांड कम होनी शुरू हो गई। डीसी की पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस ने सुपर हीरो फटीग को दूसरे तरीके से हेल्प किया। उन्होंने इनकंसिस्टेंट डिसीजंस की लाइन लगा दी और फैंस के सामने रखा एक अजीब सा यूनिवर्स, एक यूनिवर्स जिसको शुरू किया जैक स्नाइडर ने। शुरू में फैंस ने जैक स्नाइडर को एक्सेप्ट नहीं किया, पर जब तक उन्होंने एक्सेप्ट किया तब तक वार्नर ब्रोस ने जैक स्नाइडर और उनके विजन को ही सिनेमैटिक यूनिवर्स से बाहर कर दिया और डीसी फैंस बट गए। फिर हेनरी कैविल को वापस लाया गया और फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। डीसी फैंस और बट गए, जिसके बाद अब जेम्स गन को लाया गया, जिन्होंने कहा कि 2025 से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को रीबूट करके डीसीयू बनाया जाएगा और फैंस और बट गए। और सुपर हीरो फटीग को दूसरी तरफ से सपोर्ट किया डीसी ने और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट भी डीसी ही झेल रहा है। डीसी की इस साल 4 मूवीज जो आने वाली थी, उनमें से 2 अभी तक बुरी हालत में रही हैं और बाकी 2 मूवी भी ज्यादा अच्छी कमाई करती हुई दिख नहीं रही है। और ये सब और बदतर होने वाला है। हॉलीवुड राइटर्स पिछले कुछ समय से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और अब हॉलीवुड एक्टर्स भी स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। इसका मतलब पहले तो जो मूवीज रिलीज होने वाली है उनको प्रमोट करने एक्टर्स नहीं जाएंगे जब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगा। प्लस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिन पर काम चल रहा था उन पर भी काम रोक दिया जाएगा, यानी प्रोजेक्ट्स जो लिख लिए गए थे वो डिले होंगे। प्लस राइटर स्ट्राइक ज्यादा खतरनाक है क्योंकि राइटर स्ट्राइक प्रोजेक्ट्स को और ज्यादा डिले कर देगी और ये सब हो रहा है बड़े स्टूडियोज की वजह से, जो कि उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, जिनकी वजह से तगड़े प्रोजेक्ट सामने आते हैं। पर सारी बातें एक तरफ रखकर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सुपर हीरो फटीग रियल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अभी तक मैं आपको इतने रीजंस, इतने एग्जांपल गिनवा चुका हूं सुपर हीरो फटीग के, तो सुपर हीरो फटीग कैसे रियल नहीं है। तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि सुपर हीरो फटीग जैसी कोई चीज नहीं है। आपको और मुझे बैड मूवी या बैड सीरीज फटीग है। कैसे, आइए मैं समझाता हूं। तो अभी तक जितनी मूवीज और सीरीज के एग्जांपल मैंने लिए फटीग को समझाने के लिए, वो सब उस क्वालिटी के कंटेंट नहीं है जिनको देखने की हमें आदत रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की अजीब राइटिंग, थॉर लव एंड थंडर की जरूरत से ज्यादा जोक्स, शी हल्क की अजीब एंडिंग, मिस मार्वल के उल्टे विलेंस जिनसे डरना है कि नहीं ये समझ नहीं आता, एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया में क्वांटम रियल्म के अजीब लोग जिनकी एग्जिस्टेंस डिफाइन नहीं की गई और उनको बस हमारे सामने ले आया गया। ये सब एग्जाम्पल है खराब एग्जीक्यूशन या कहे जल्दीबाजी का। नो डाउट अब स्टूडियो ऑडियंस को मिल्क करना शुरू कर रही है, पर इन सब के बीच में अच्छे कंटेंट भी हैं जो कि हमें फटीग नहीं देते। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3, द बैटमैन, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, द बॉयज, इनविंसिबल, ये सब एग्जाम्पल है अच्छे कंटेंट के। और जब तक इस लेवल के क्वालिटी कंटेंट्स फैंस के सामने आते रहेंगे तब तक सुपर हीरो फटीग नहीं आ सकता। इन सब के ऊपर अभी तक असली मजा शुरू नहीं हुआ है। कोर फैंस जानते हैं कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के असली पोटेंशियल को अभी ना मार्वल अचीव कर पाया है ना ही डीसी। मार्वल के पास उसके आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स के राइट्स अभी आए हैं। डीसी अभी तक प्रॉपर जस्टिस लीग मूवी हमारे सामने नहीं ला पाया है। तो जब तक आपको एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, जब तक डीसी का स्पेस में वॉच टावर नहीं होगा, तब तक ऐसा समझो कि सिनेमैटिक पीक अचीव नहीं हुआ। बुरी मूवीज और बुरी सीरीज का फटीग अभी टेम्पररी है। सही मायने में राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक भी हमें बता रहा है कि बड़े हॉलीवुड स्टूडियोज अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिसका मतलब नो डाउट कंटेंट की क्वालिटी घटती चली जाएगी। क्योंकि अगर जो लोग कंटेंट पर काम कर रहे हैं अगर वो ही खुश नहीं है तो कंटेंट अच्छा कैसे हो सकता है। सुपर हीरो फटीग आने को 2021 में ही आ सकता था, पर फैंस अच्छे कंटेंट से खुश थे। तो जब तक अच्छी मूवीज और अच्छी सीरीज आपके सामने आती रहेगी तब तक कोई फटीग आपके अंदर के फैन को तंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थी वीडियो सुपर हीरो फटीग के बारे में। अभी जब तक स्टूडियो क्वांटिटी पर पैसे बनाने की सोचेगा तब तक फटीग है, पर फ्यूचर कहीं ना कहीं ब्राइट है। लोग स्ट्राइक कर रहे हैं सही कंपनसेशन लेकर आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, हमें बस पेशेंस रखना है। पर फिर भी अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों डेडपूल 3 पर तो काम रुक चुका है, पर अगर आप डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स को खत्म करते हुए देखना चाहते हो तो मैं आपको हमारी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको भी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।